सुशील जी, अरविंद जी का ये कहना कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी चाहिए और दिल्ली को अब खोलने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने से राज्य का रेवेन्यू भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, वो भी एक बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, वो एक और बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से बहुत साफ साफ संकेत नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में जो एहतियात दिया है वो सबको पता है, ऑरेंज जोन के लिए जो गाइडलाइन दी है वो सबको पता है, रेड जोन को सील रखने की सिफारिश की है वो सबको पता है। ऐसी स्थिति में दिल्ली रेड जोन में है। तो अरविंद केजरीवाल की केंद्र से कोई बातचीत हुई है केजरीवाल साहब की, या यूं ही उन्होंने अपने दम पर ये राय मशवरा करके ये सुझाव के लेवल पर ये बात कही है, या इस बात को लेकर के वो बेहद गंभीर भी हैं? उपेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो 1 मई का सर्कुलर है, रेड जोन के अंदर जो जो चीजें खुल सकती है उन सभी चीजों को खोला है। भारत सरकार के सर्कुलर के अलावा कोई और चीज को नहीं खोला है। भारत सरकार के सर्कुलर के हिसाब से जो एंट्री एक्सेस कंट्रोल की इंडस्ट्री है वो सब खुल सकती हैं, उन सबको दिल्ली के अंदर खोला है। और जो सिंगल आउट दुकानें हैं या रेजिडेंशियल एरिया के अंदर दुकानें हैं, उन दुकानों को खोल सकते हैं, उनको खोला है। सरकारी दफ्तरों को खोला है और 33% पॉपुलेशन के साथ प्राइवेट ऑफिस को खोला है, जो भारत सरकार का निर्देश है। आज जो रेलवे का मुद्दा चल रहा है जी नहीं आप बताएं कुछ। तो पर जो मजदूरों को जाने की बात आ रही है, अगर इनको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ पे इनका काम मिलेगा, तो पूरे देश से समस्या अपने आप हट जाएगी। पूरे देश का मजदूर जहां है वहां रहेगा और उससे कोरोना में निपटने में आसानी होगी। सुशील जी, ये बात आपका मुद्दा शुरू किया जी। एक बड़ा नेचुरल सवाल निकल रहा है कि जिस तरीके से राज्य का राजस्व यानी इनकम जो है वो बहुत निचले स्तर पे आके सिमट गई है। दिल्ली में 2,20,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। रेवेन्यू का स्टेटस ये है कि उनको सैलरी देने भर का भी पैसा नहीं है। ये चिंता केजरीवाल जी ने अपने स्टेटमेंट में दिखाई भी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि लॉकडाउन 17 के बाद भी बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में दिल्ली की माली हालत बहुत ख़राब होती है, तो क्या आप लोगों को उम्मीद है कि इस स्थिति में केंद्र सरकार भी आप लोगों को फंड देने की पोजीशन में रहेगी? केंद्र सरकार ने रेड जोन में एक्सेस कंट्रोल की इंडस्ट्रीज को खोला है। केंद्र सरकार ने रेड जोन में प्राइवेट ऑफिस को खोला है। केंद्र सरकार ने रेड जोन के अंदर सरकारी दफ्तरों को खोला है। केंद्र सरकार ने आवश्यकता की वस्तुओं को जहां पे दुकानों को खोला है, वहीं पे सिंगल आउट दुकान किसी भी चीज की हो जो मार्केट में नहीं है, कम्प्लेक्स में नहीं है, उनको खोला है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जब केंद्र सरकार के इस आदेश को दिल्ली के अंदर लागू करवाया, तो इससे मजदूरों के अंदर विश्वास जमेगा और रेलवे को जो स्पेशल ट्रेनें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उनको यहां पे रोजगार मिलेगा, जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने विश्वास दिलाया था कि हम आपको खाना देंगे और सबको खाना मिला, और अब सबको अगर रोजगार मिलेगा, कंस्ट्रक्शन खुल गई है, उन मजदूरों को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियां खुल गई हैं, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, तो देश के अंदर कोरोना में कमी आएगी। और ये लोग जो दिल्ली छोड़ के दूसरे शहर छोड़ के गांव की तरफ जाना चाहते हैं, जब इनको विश्वास हो जाएगा कि शहर में उनकी कमाई का जरिया है, तो वो नहीं जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। गांव से बाहर निकलने का जो आधार है वो बाजारवाद और पूंजीवाद का इतना प्रेशर है कि हर आदमी एक बेहतर जिंदगी की तलाश में और बेहतर सपनों को चेज करते हुए शहर तक आ पहुंचता है। लेकिन जब कोरोना टाइप की महामारी और नोटबंदी टाइप की कोई सिचुएशन हो जाती है, तो रातों रात उन्हें कुछ बहुत अलग सा या अलग सी दुनिया भी देखने को मिलती है और देखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो भूखे हैं वो भिखारी नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति सिचुएशन ने कुछ भिखारियों की तरह कर दी है। वो अलग अलग दिल्ली के मोहल्लों में, मुंबई के मोहल्लों में बर्तन लिए किनारे खड़े लोग देखे जा सकते हैं, जिनके चेहरे पर ये साफ महसूस किया जा सकता है कि उनकी खुददारी को चोट लग रही है। वो अंदर से बहुत पीड़ा में हैं।
वो चाहते नहीं है कि कहीं अपना खाना लेने का भगोना या बर्तन लेकर के खड़ा रहें, टिफिन लेकर के खड़ा रहें, लेकिन उन्हें खड़ा होने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके अंदर एक खास तरह का दर्द है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया है, दिल्ली सरकार ने प्रयास अच्छा किया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को अगर किसी ने ठीक से मैच किया है तो दो मुख्यमंत्रियों की मैं तारीफ करना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी की और अरविंद केजरीवाल जी की। इसमें कोई शक नहीं है कि दो मुख्यमंत्रियों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के अच्छा काम किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि 12,000 करोड़ रुपए 30 दिन के अंदर राज्य सरकार का नुकसान हो चुका है और मुझे पता है कि ये पैसे केंद्र सरकार हमें नहीं देने वाली है। ऐसी स्थिति में हम बहुत विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति बीजेपी शासित राज्यों की भी है और यही स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों की भी है। कांग्रेस शासित राज्यों के सामने विकल्प यह है कि वो थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति ऐसी है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र में बीजेपी शासित सरकार है, बीजेपी का शासन है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वर से स्वर मिला के चलना है। एक अजीब स्थिति है जिसका सामना खुद केंद्र सरकार भी कर रही है, और केंद्र सरकार भी करे तो क्या करे, सबके सामने यही चुनौती है, यही स्थिति है।